दोस्तों वायरस हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऐसे ही एक वायरस की जिसका नाम है जीका वायरस। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान जीका वायरस हो जाता है तो ये आने वाले बच्चे को और उस मदर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजेबल होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे वायरसों का खतरा बना रहता है, कई टाइप के, जैसे कि दोस्तों हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस सीएमवी जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक वायरस होता है जीका वायरस, तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के समय जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तब आपको इससे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि तब तक ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों पूरी दुनिया में पिछले 1-1.5 साल में, जैसा कि आपने पीछे देखा कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ा था, उस पर दोस्तों जीका वायरस अब कुछ टाइम से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं जीका वायरस के, जिसका सबसे पहला केसेस दोस्तों केरल में देखा गया था। जीका वायरस का प्रसार इतना तीव्र है, इतना तेज है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे को भी जा सकता है। ऐसे और बहुत सारे कारण हैं जो जीका वायरस के बारे में थोड़ी चिंता बढ़ाते हैं। तो जानते हैं दोस्तों थोड़ा इसको डिटेल में कि आखिर जीका वायरस है क्या। दोस्तों क्या है जीका वायरस, पहले ये बात करते हैं। तो जीका वायरस दरअसल एक वायरस इन्फेक्शन है दोस्तों, जो एडिज एजिप्टी नाम के मच्छर की इन्फेक्टेड प्रजाति से फैलता है। ये एडीज मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां भी फैलाते हैं। जब मच्छर जीका वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है तो उससे दोस्तों ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी हो सकता है, ये ट्रांसमिटेड हो जाता है। जैसे अगर सपोज किसी एक पर्सन को जीका वायरस है तो अगर उससे मच्छर उसको काट रहा है और वही मच्छर अगर किसी दूसरे पर्सन को काटेगा तो ये उसमें भी ट्रांसमिटेड हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की कि जीका वायरस के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में अधिक फैलता है। दोस्तों इस वायरस के इन्फेक्शन में या इस वायरस के इन्फेक्टेड में ज्यादातर कोई सिम्टम्स, मतलब इसके जो लक्षण है वो देखने को नहीं मिलते हैं। बस थोड़े बहुत ही इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जिसमें दोस्तों हल्का फुल्का सा आपको फीवर हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है कि जीका वायरस मानसिक परेशानी या दोस्तों नर्वस सिस्टम को हानि का कारण बनाता है या हानि पहुंचाता है। दोस्तों जीका वायरस प्रेग्नेंट वुमेन्स को कैसे इन्फेक्टेड कर सकता है। दोस्तों जीका वायरस प्रेग्नेंट वुमेन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है और उसके दोस्तों गर्भ में पल रहे बच्चे को भी। इस मच्छर के काटने से यदि इन्फेक्टेड जो मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, अगर उनको जीका वायरस होता है तो दोस्तों ये बच्चे को भी माइक्रोसेफली डिजीज का शिकार बना सकता है। दोस्तों ये माइक्रोसेफली होता क्या है, यदि बच्चा इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो वे जन्म के समय जो ये एक रेयर मतलब बर्थ डिफेक्ट होता है माइक्रोसेफली, इसके साथ पैदा हो सकता है, जिससे दोस्तों उसका सर का जो साइज है वो छोटा हो सकता है और उसके शरीर के मुकाबले मतलब जो सर का साइज है ये छोटा होगा। यही नहीं दोस्तों, बच्चे के ब्रेन भी पूरी तरह से कई बार विकसित नहीं हो पाता है, ब्रेन का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इस माइक्रोसेफली की वजह से, यानी कि जीका वायरस की वजह से। और दोस्तों कई बार उस बच्चे को सुनने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसको सुनने में भी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में किस तरह हो सकता है जीका वायरस ट्रांसमिशन। दोस्तों कंजेनिटल ट्रांसमिशन, इस टाइप के ट्रांसमिशन में यदि आप प्रेग्नेंट हैं और जीका वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो वे इन्फेक्शन आपसे बच्चे के अंदर जन्म से पहले ही ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो ये सारा केसेस जो आता है ये कंजेनिटल ट्रांसमिशन के अंदर आता है। वहीं दोस्तों दूसरा होता है इसमें पेरिनेंटल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये तब होता है जब आपकी डिलीवरी होने के बाद या डिलीवरी के समय आपसे ये वायरस बच्चे में ट्रांसमिटेड हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिनेंटल ट्रांसमिशन। दोस्तों ये डिलीवरी के 2 दिन बाद तक हो सकता है और डिलीवरी के समय पर भी। जब वह बच्चे में इस टाइप का वायरस ट्रांसमिट होता है तो उसे फीवर, रेसिस, इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पोस्टनेंटल ट्रांसमिशन। तो इस टाइप से दोस्तों बच्चे को मच्छर के काटने के कारण ये वायरस हो सकता है। ज्यादातर बच्चों में या बच्चे जिनमें ये इन्फेक्शन होता है उनमें अधिक सिम्टम्स नहीं दिखते हैं।
दोस्तों किसी को भी अगर कोई भी वायरस इन्फेक्शन है या कोई भी ऐसा सिम्टम्स नजर आता है खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।